श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दसम सर्ग आज के प्रसंग में सुमंत राजा दशरथ से अंग देश में ऋष्यशृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन कर रहे हैं। सुमंत्रश्चोदितो राजा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्ष्य शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरुपायोऽयम् अस्माभिरविचिन्तितः। उस समय आमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंगो वनचरस्तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ। इंद्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्तभ्रमाथिभिः कुर्माणायिष्यामः क्षिप्रं साध्यवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः लोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से
उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्। पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की है। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत्। आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वैश्याएं गणिकाएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभृति दृष्ट पूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यत् चान्यत् सत्वं नगर राष्ट्रजम्। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशम् आजगाम यदृच्छया विमहण्डक्षुतस्तत्र ताश्चापश्यत् वराङ्गनाः। तदनंतर एक दिन विमहण्डक कुमार ऋष्य श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेशाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तते ब्रह्मन् यातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि संसन्नः। हे ब्रह्मन, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में, इस आश्रम में इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हार्द्रात् तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्य श्रृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्य श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये गोत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है,
आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषिपुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिराशवै तदाश्रमपदं दृष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां चली गई। गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्र चकारः। इदं अर्घ्यम् इदं पाद्यम् इदं मूलम फलम च नः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया है। प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने को उत्सुक हुई हैं। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। अस्माकम् अभिमुख्यानि फलानि इमानि हे द्विजौ गृहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व च माशिरम्। वे बोली, ब्रह्मन, हमारे पास भी ये उत्तम फल हैं, हे विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तास्तं समालिंग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्याश्च विविधान् शुभान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया है और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी हैं। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए ऐसी वस्तुएं स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। आपृच्छ च तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशास्ता पीतास्तस्य पितुः स्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विमांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई हैं। आज का प्रसंग 22वें श्लोक तक ही करेंगे, पुनः इससे आगे कल प्रस्तुत करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।